हेलो बेटा, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो? उम्मीद है सब सही हो। सबकी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। हम लोग हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चल रहा था। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर ना हम लोग एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल कर रहे थे। काफी सारे एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं। हमारी सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट आज हम करेंगे। उसके बाद चैप्टर की लास्ट एडजस्टमेंट एक आधी वीडियो और देंगे, फिर काम खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, आज हम दो क्वेश्चन करेंगे। एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा, एक छोटा क्वेश्चन रहेगा। छोटी सी वीडियो है, ध्यान से देखना, एंड तक देखना। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बनती है, पेपर में आया भी हुआ है इसका क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखना। ओके, कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज कर लेना, साथ में नोटबुक और पेन ले लो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बेटा, आज का पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 51। एक और टाइप ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम करेंगे। सर हम कौन कौन सी कर चुके हैं? ध्यान से देखो, हमने जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल शुरू किया था, मैं आपके सामने एक बार दिखा देता हूं बेटा कि हम लोगों ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस कवर चुके हैं, देख सकते हो आपको कितना ऊपर जाना पड़ रहा है। हाँ, ये रहा। हम लोगों ने ये वाली एडजस्टमेंट खत्म कर ली, ये वाली खत्म कर ली और ये भी कर ली। व्हेन द न्यू कैपिटल इज इक्वल टू द ओल्ड कैपिटल, ये वाला क्वेश्चन भी हमने लास्ट वीडियो में किया था एक। आज हम करेंगे अमाउंट पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर एंड कैपिटल इन पीएसआर, यानी जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसका जो अमाउंट बनेगा उसको पीएसआर में उसको पे कर देंगे, और जो बाकी पार्टनर्स होंगे ना उनका जो कैपिटल रहेगा वो पीएसआर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन हो जाएगा, जो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी। करोगे तो इस एडजस्टमेंट का रियल सेंस समझ आएगा। आओ, हमें क्वेश्चन नंबर करना है 51 इस पे बेस्ड। ठीक है, 51 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो का हमारा जो है ये आज जो है पार्ट 9 रहेगा। रिटायरमेंट के 9 पार्ट्स बन चुके हैं। क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट सारे कवर किए। जो नहीं किए वो प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, कर सकते हो। ध्यान से सुनो क्या कहता है क्वेश्चन। बैलेंस शीट ऑफ XYZ who share profit in the ratio 5:3 as at 31st March 25 was as follows. क्रेडिटर्स गिवन है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट्स गिवन है XYZ का। यहां पर है एसेट साइड पे तो बैंक का मिनिमम बैलेंस गिवन है कि बैंक में 15,000 रुपए मिनिमम मेंटेन करना है। मिनिमम, मैक्सिमम तो हो सकता है, यानी मिनिमम इतना मेंटेन कर सकते हैं, इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं जा सकता। डेटर्स गिवन है, स्टॉक गिवन है, फिक्स एसेट गिवन है। उसके अलावा वाई रिटायर हो गया है। ध्यान से सुनना बेटा, वाई रिटायर हो गया है ऑन 1 April 25 as it and it was agreed that, क्या एग्री किया गया? Goodwill of the firm is valued at 1,12,500 and Y's share of it be adjusted on the capital accounts of X and Z who are going to share future profits in the ratio of 3:2। कह रहा है कि फर्म की जो गुडविल है 1,12,500 वैल्यू की गई है और वाई का शेयर जो होगा वो कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड जेड में शेयर होगा। हमेशा ही ऐसा होता है बेटा। और उनकी फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, एक्स और जेड की कितनी गिवन है बेटा? 3:2। यानी इस बार हमें क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो भी निकाल के गिवन है। फिक्स एसेट को एप्रिशिएट करना 20% से, स्टॉक को रिड्यूस करना है 75,000 पर ले आना है। स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 75,000, पहले कितने का था? 82,500, यानी 7,500 का लॉस हो जाएगा। फिर कह रहा है वाई टू बी पेड अमाउंट ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनल टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहा है वाई का जितना भी अमाउंट बनेगा उसको पे कर दिया जाएगा बाय द अमाउंट ब्रॉट इन बाय एक्स एंड जेड, और वो इस तरीके से अमाउंट लेके आएंगे कि उनकी जो कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट हो जाए, यानी ऑटोमेटिकली जो कैपिटल होगी वो प्रोपोर्शनेट हो जाए। प्रोपोर्शनेट का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन हो जाए। ठीक है जी, कर देंगे सर। देखने में सुनने में अजीब है पर है बहुत आसान करना। रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट्स बनाना है और द बैलेंस शीट बनानी है। मैंने आपके सामने सारे फॉर्मेट्स बना दिए हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, फॉर्मेट्स बना लीजिए और उसके बाद हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। चलो बना लो फॉर्मेट, हम शुरू कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन शुरुआत कैसे होती है बेटा? सबसे पहले रिवैल्यूएशन के पॉइंट करने होते हैं। रिवैल्यूएशन का पॉइंट यहां से शुरू हो रहा था, फिक्स एसेट को एप्रिशिएट करना था। यहां पर आ जाएगा बाय फिक्स एसेट 20% से। जल्दी से बताओ कितनी है फिक्स एसेट? ठीक है, फिक्स एसेट हमारे पास यहां पर है बेटा कितनी? 187,500। 187,500 का 20% हमने एप्रिशिएट करना है। 187,500 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100, दिस इज 37,500। 37,500 बैलेंस शीट में भी दिखा दें इसको साथ साथ? हाँ सर दिखा दो। हमारे पास जो फिक्स एसेट्स गिवन है वो है 187,500 प्लस एप्रिसिएशन मिल गया हमें 37,500 का। ठीक है, प्लस 187,500 किया, आउटर कॉलम में आ गया 2,25,000। आई होप से समझ आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? स्टॉक रिड्यूस टू 75,000। स्टॉक कम हो गया है तो कम होगा तो यहां पर आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू स्टॉक। 7,500 से कैसे बेटा 75,000 पे आ गया? पहले कितने का था? 187, सॉरी पहले कितने का था? 82,500 का, तो कम हो गया। यहां पर हम स्टॉक को बैलेंस शीट पे भी दिखा दें। अगर डायरेक्ट वैल्यू गिवन है आप डायरेक्ट दिखा सकते हो, 75,000 पे कम होके आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? और कोई भी नहीं रिवैल्यूएशन का पॉइंट। उसके बाद तो वाई की पेमेंट की बातें हैं, तो रिवैल्यूएशन का हमारे पास प्रॉफिट ही देखने को मिल रहा है मुझे 30,000 का। कैसे आया सर? ये देखो बेटा, यहाँ का टोटल था 37,500, मैंने उसमें से 7,500 माइनस किया, बच गया। ये बढ़ जाएगा टू
ट्रांसफर टू किस किस को, एक्स वाई जेड को। ओल्ड रेशियो थी 5:3:2। हाँ सर, यानी कि 15,000, 9,000 और 6,000, ये बट गया इनमें कितना, 30,000 का अमाउंट। बैलेंसिंग फिगर था 37,500 टोटल था। चेक कर लें रिवैल्यूएशन ठीक आ रहा है। हाँ सर, रिवैल्यूएशन ठीक आ रहा है। कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, सबसे पहला स्टेप रिकॉर्ड ओल्ड बैलेंसेस बाय बैलेंस बीडी। कितना है बेटा बैलेंस बीडी, देखो जल्दी से बैलेंस शीट में। सर ये हमें गिवन है 165, 84, 66, 1,65,000, 84,000 एंड 66,000। डन। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है सर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमारे पास है, ये 15, 9 और 6, 15,000, 9,000 और 6,000 गिवन है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस। यहां पर हमें एक ये रिजर्व गिवन है, क्या इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन थी, नहीं थी सर, कोई लाइबिलिटी नहीं थी, तो वैसे का वैसा बांट देंगे। WCR कितना गिवन है बेटा, यह है 22,500। 22,500 को 5:3:2 में बांटना है, यानी 22,500 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 5 करेंगे पहले, तो 11,250 आ गया। 11,250 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3, 6,750 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2, 4,500। ये बांट दिया हमने WCR को। WCR का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा वर्किंग नोट्स का। वर्किंग नोट में पहला वर्किंग नोट किस पे बेस्ड रहेगा, गुडविल के लिए। जो वाई रिटायर हो रहा है उसका गुडविल निकालेंगे, तो वाइज गुडविल कितनी आएगी ध्यान से देखना। फर्म की गुडविल 1,12,500 गिवन थी फर्स्ट पॉइंट के अंदर, ये देखो इसके अंदर वाई का शेयर निकालेंगे। 1,12,500 वाई का शेयर है 3/10, 5:3:2 रेशियो थी ना, तो 1,12,500 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 10, दिस इज 33,750। जिसको कौन पे करेगा, जिसको एक्स और जेड पे करेंगे अपनी गेनिंग रेशियो में, ठीक है, एक्स और जेड पे करेंगे। तो यहां पर पहले तो हमें कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो करनी पड़ेगी। सर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें न्यू रेशियो गिवन है बेटा, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है 3/5 माइनस 5/10। सर ये कौन सा फॉर्मूला लगा दिया आपने, न्यू माइनस ओल्ड बेटा, न्यू माइनस ओल्ड एक्स के लिए, वाई एक्स के बाद कौन, जेड, जेड के लिए लगा देंगे, उसका न्यू रेशियो है 2/5 माइनस 532 2/10। एलसीएम आया नीचे 10, 10 को 5 से किया 2 3 6 माइनस 5 1/10। यहां पर एलसीएम आया 10, 10 को 5 से किया 2 दूनी 4 माइनस 2 2/10। ठीक है, रेशियो बन गई 1:2। तो 1:2 हमारी कौन सी रेशियो रही बेटा, 1:2 रही सर हमारी गेनिंग रेशियो, यानी हाउ मच एक्स विल पे, तो एक्स विल पे आ गया 33,750 आया था शेयर उसका। हाँ सर, 33,750 के अंदर 1/3 एक्स देगा, और जेड विल पे करेगा 33,750 के अंदर 2/3। ये भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, साथ साथ करते जाओ बेटा। 33,750 डिवाइड बाय 3, ये आया 11,250 और मल्टीप्लाई 2 22,500। क्या जनरल एंट्री बनेगी, एक्स एंड जेड पे करेंगे टू किसको, वाई को। तो एक्स और जेड डेबिट हो रहे हैं वाई के नाम से, टू वाइज कैपिटल। हाँ सर, एक्स और जेड डेबिट हो रहा है वाई के नाम से, कितना कितना बेटा, एक्स और जेड को डेबिट करना है ना। यहां पर इसने दिया 11,250 और इसने दिया 22,500, और वाई क्रेडिट हो रहा है बाय एक्स एंड बाय जेड के नाम से। कौन क्रेडिट हो रहा है, वाई। कितना कितना, 11,250 इससे मिल रहा है, 22,500 इससे मिल रहा है। आई होप सो समझ आता है, कुछ भी नहीं किया, नॉर्मल सा काम किया हमने यहां तक। अब क्या रह गया सर, जनरली अब हम लोग क्या करते होते हैं, रिटायरिंग जो पार्टनर है उसको क्लोज करेंगे पहले। हम लोग रिटायरमेंट में पहले रिटायरिंग पार्टनर को क्लोज करते हैं, और उसको क्लोज करें और उसको देखें उसके बाद क्या काम होगा। 84 कितना, 84,000 उसका बैलेंस था कैपिटल का, 9,000 प्लस 6,750 प्लस 11,250 एंड प्लस 22,500, भाई का बैलेंस आता है 1,33,500। ये मैंने वाई का टोटल किया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। यही बैलेंस आ रहा है सर, क्योंकि माइनस करने के लिए तो वाई का कुछ भी नहीं है, तो ये हम उसको पे कर रहे हैं कैश या बैंक अकाउंट से। पे कर दिया कितना, 1,33,500। यानी ये देखो क्या हमारा सही निकला, ये 1,33,500, ये देखो इसको सही निकला है। अब कितना कितना इन लोगों ने बैलेंस रखना है, ध्यान से सुनना। इसके लिए बनाना पड़ेगा हम लोगों को एक वर्किंग नोट, ठीक है, ध्यान से सुनो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूं अभी। हाँ, ये देखो बेटा, अब यहां पर ना एक वर्किंग नोट आएगा। हमने वाई को तो पे करना था, बट वाई को पे कैसे करना था, ये वर्किंग नोट 2 है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए।
वाई को पे करना था बाय द अमाउंट ब्रॉट इन बाय एक्स एंड जेड इन सच अ वे, ठीक है, दैट देयर कैपिटल्स आर इन प्रोपोर्शन टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी अभी बताओ एक्स का बैलेंस कितना है, यानी एक्स कैपिटल अभी कितना आ रहा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, और सिमिलरली जेड का निकालें कितना कितना आ रहा है। ध्यान से देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। अगर मैं यहां पर एक्स का टोटल करूंगा कितना आएगा, देखो एक्स का आएगा 1,65,000 प्लस 15,000 प्लस 11,250, टोटल आ रहा है 191, टोटल आ रहा है 191,250, जिसमें से माइनस किया 11,250, तो भाई का बैलेंस आ रहा है 1,80,000। यानी यहां लिखूंगा मैं 1,80,000, ये आ रहा है एक्स का, वहां नहीं लिखूंगा क्योंकि ये बैलेंसेस है ही नहीं उनके, ये बैलेंस मतलब कि प्रपोर्शन में नहीं है, मुझे कैपिटल प्रपोर्शन वाले लिखने हैं ना। सिमिलरली जेड का निकाल दूंगा 66,000 प्लस 6,000 प्लस 4,500, माइनस करना है 22,500, इसका आ रहा भाई का 54,000, इसका बैलेंस आ गया मेरे पास 54,000। टोटल कितना हो गया बेटा 180 और 54 हो गया मेरे पास 2,34,000। देखो ये तो वो बैलेंस है जो इनकी कैपिटल का बच रहा है, पर इनको और भी पैसा चाहिए उसको पे करने के लिए। किसको पे करने के लिए, वाई को जो रिटायरिंग पार्टनर है, और कितना पे करना है उसको, सर हमने उसको पे करना था 133,500, पे कर दिया है, बट कहां से पे होगा, जो अमाउंट लेके आएंगे। एक बात बताओ, अगर ये लोग अमाउंट लेके आएंगे तो अल्टीमेटली इनका कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि पैसा लेके तो कैपिटल से आएंगे ना, क्या एंट्री होंगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट, यानी प्लस अमाउंट पेड टू वाई, ये भी तो यही दोनों लेके आएंगे। देखो यानी इनकी टोटल कैपिटल जो है वो इतने से बढ़ जाएगी 133, कितना सा 133,500, हाँ 133,500 से इनकी टोटल कैपिटल बढ़ जाएगी बेटा, बिल्कुल सर। तो इनकी जो टोटल कैपिटल होगी वो इतनी होगी प्लस 133,500, जो टोटल कैपिटल होगी वो होगी 3,67,500, विच विल बी इन द न्यू प्रोपोर्शन एक्स और वाई। कितना कितना रखेंगे, देखो इसके अंदर इनकी न्यू रेशियो क्या थी 367,500 को ये रखेंगे 3/5 में, और 367,500 को वाई रखेगा, सॉरी जेड रखेगा, वाई नहीं बेटा जेड है, जेड रखेगा 2/5 में, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3 कर दिया, ये आ रहा है 2,20,500 इसका बैलेंस होना चाहिए, और डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 कर दिया 1,47,000 इसका बैलेंस होना चाहिए। यानी ये अल्टीमेटली पार्टनर्स के कैपिटल बच जाने चाहिए जो उनके प्रपोर्शन में है, कैपिटल प्रपोर्शन में है। यानी इनके जो बैलेंस सीडीज होने चाहिए वो कितने कितने होने चाहिए, जो अभी अभी हमने निकाला 2 बैलेंस सीडी, जो हमने अभी वर्किंग नोट के थ्रू निकाला है, कितना कितना होना चाहिए। इसका जेड का तो आ रहा था 1,47,000, और उसका आ रहा था डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 2,20,500। सर चेक कर लें कि ये बैलेंसेस होने चाहिए, ये देखो 2,20,500 होना चाहिए, 147 होना चाहिए। सर क्वेश्चन खत्म हो गया, बैलेंसेस आगे। बेटा एडजस्टमेंट तो अब शुरू होगी। देखो अभी तो हमें ना टोटल रिक्वायरमेंट पता थी कि टोटल अमाउंट कितना चाहिए, बट क्या आपको ये पता लगा कि इंडिविजुअली कितना कितना लाए होंगे? नहीं सर ये तो नहीं पता लगा था। यहाँ टोटल कितना था एक बार लिख दो बेटा, 76,500 था। अभी ऑल द टोटल चेंज भी हो सकता है इन दोनों के यहां पर, क्योंकि टोटल कुछ और है वहां पे। अब देखो ध्यान से, हाँ जी अब हम देखें ध्यान से, मेरी बात सुनो, यहां पर यहीं से हो जाएगा ये काम बहुत जल्दी। इसका 180 पड़ा हुआ था, पड़ा कितना होना चाहिए 220,500, यानी ध्यान से देखो 220,500 होना चाहिए, पड़ा हुआ है 1,80,000, तो हाउ मच ही नीड्स टू ब्रिंग मोर 40,500। जब ये लेके आएगा तो कैसे लेके आएगा, बाय कैश अकाउंट से 40,500 इसके कैपिटल में आ जाएगा। हाँ सर समझ आता है, नॉर्मल से काम किया हमने, क्या किया कि जो भी पैसा लेके आएगा, देखो इसको मेंटेन कितना करना है, मेंटेन करना इतना, पर बच कितना रहा था, हमने यहाँ पे लिखा था कैपिटल ऑल एडजस्टमेंट्स के बाद इतना बच रहा था, तो ही नीड्स टू ब्रिंग 40,500 मोर। सिमिलरली उसका जो बैलेंस बच रहा है वो इतना बच रहा है, पर होना कितना चाहिए 147, यानी 147 होना चाहिए, पर बच रहा था सिर्फ 54,000, तो ही नीड्स टू ब्रिंग मोर 93,000, तो 93,000 ये भी लेके आएगा कैश से ही। अब हो गया क्वेश्चन खत्म, यानी आपका कैपिटल अकाउंट जो अब खत्म हो गया। टोटल लिख दिया, टोटल कितना कितना आएगा बेटा, यहां टोटल आएगा 2,20,500 प्लस 11,250, 11,250, यहां आएगा टोटल 2,31,750। चेंज कर दो इसको भी, यहां आ रहा था 231,750। अगर ध्यान से समझोगे हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, बहुत सिंपल सी एडजस्टमेंट थी। 22,500 प्लस 1,47,000, टोटल है 169,500। यहां टोटल लिखेंगे 169,500, ठीक है बेटा, ये रहेगा टोटल। यहां पर आ गया 133,750। आई होप सो किसी को डाउट होता है यहाँ पे, ठीक है।
अगर है तो कमेंट सेक्शन का यूज करके पूछ दो, कोई पॉइंट समझ नहीं आता तो फीडबैक देते रहो साथ साथ में। आई होप से काम खत्म हो गया। आज जो जरा बैलेंस शीट पे सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट दिखा दें। हाँ सर, कैपिटल अकाउंट किसका, एक्स और जेड का। कितना कितना मेंटेन किया उन्होंने, 2,20,500 एंड 1,47,000, जिसका टोटल कितना था 1,47,000। टोटल था हमारे पास 3,67,500। हाँ सर, ये मेंटेन करना था 3,67,500, ये टोटल कैपिटल रहेगा दोनों का मिला के। आई होप सो समझ आता है। उसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस शीट कॉपी करनी है हम लोगों ने, कैपिटल अकाउंट तो दिखा दिए, WCR बांट दिया था, क्रेडिटर तो डीपीएफ ले आओ। क्रेडिटर था 39,750 के, 39,750 के है क्रेडिटर्स, और फिर है हमारे पास ईपीएफ। क्रेडिटर्स कितने के बेटा, क्रेडिटर्स तो दिखा दिए, ईपीएफ है 5250 का, ईपीएफ है 5250 का। क्या लायबिलिटी साइड पूरी दिखा दी, हाँ सर ऑलमोस्ट पूरी आ गई है। तो एसेट साइड देख लो क्या क्या रह गया। एसेट साइड पे आप लोगों ने बैंक का मिनिमम बैलेंस दिखाना है, ठीक है। देखो मिनिमम था, यानी ज्यादा तो कर सकते हो ना आप। देखो 15,000 का बैलेंस था मिनिमम, प्लस 40,500 एक पार्टनर लाया, प्लस 1 लाख कितना, ये देखो सॉरी 1 लाख तो नहीं, हाँ 40,500 एक लाया और 93,000 एक लाया, प्लस 93,000 एक पार्टनर लेके आया, ठीक है। ये बैंक का टोटल बैलेंस आ जाएगा। ओके, उसके अलावा बैंक में और क्या था, बैंक के अलावा बैंक दिखा दिया, डेटर रह गया, स्टॉक फिक्सर दिखा चुके, डेटर है 97,500 का, डेटर दिखाया हमने 97,500 का। आओ टोटल करें, चेक करें कि हमारा आंसर आ रहा है। हाँ सर, 3,67,500 प्लस 39,750 प्लस 5250, यहाँ तो आ रहा है बेटा 4,12,500। इधर का भी चेक कर ले, पहले बैंक का दिख दे, 15,000 है, प्लस 40,500 और आया, और 93,000 और आया, तो 1,48,000 148,500 और आया। प्लस किया इसमें हमने 97,500, फिर प्लस किया 75,000, और फिर प्लस किया हमने 225,000, तो ये तो बन रहा है बेटा 546। कहाँ गलती हो गई, चेक करो जल्दी से। हमने कोई लाइबिलिटी वगैरह गलत तो नहीं दिखा दी, सर दिखाया तो सब कुछ ठीक है हमने। अच्छा ओके बेटा, ये देखो ये गलती करी है हमने। क्या गलती करी है हम लोगों ने ना, ये देखो 133,500 जो पे किया था बैंक में से, वो कौन दिखाएगा, जो रिटायरिंग पार्टनर को पे किया है वो भी तो जाएगा ना। यानी आप इस बैलेंस में से 1,48,500 में से माइनस करोगे 133,500, जो 15,000 का बैलेंस बच रहा है बैंक पे, हमने यही गलत दिखाया था। रिटायरिंग पार्टनर को जो पे हो रहा है वो नहीं दिखाया था। अब मैं करूंगा आराम से, आंसर आ जाएगा 97,500 प्लस 75,000 एंड प्लस 2,25,000, 4,12,500 मैच हो जाती है दोनों साइड। हमने बस एक माइनस करना दिखा दिया, रह गया था, जो कि रिटायरिंग पार्टनर को पे हो रहा है। तो देखो ये आपके सामने क्वेश्चन था, ये उसके वर्किंग नोट थे। एक अच्छी एडजस्टमेंट है, पेपर के अंदर आ सकती है। ओके, ऐसा ही एक छोटा क्वेश्चन जो है ना वो ये रहा, ठीक, कहां गया, ये रहा। ये ऐसा छोटा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद हमारी ये वाली टाइप की एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगी। इसके बाद सिर्फ एक एडजस्टमेंट बचेगी, रिटायरमेंट पैक होने की कगार पे पहुंच जाएगा। और ये वाली एडजस्टमेंट देखने क्या कहती है, यानी ये क्वेश्चन क्या कहता है, जो हमने बड़ा क्वेश्चन किया ना बेटा, उसी की छोटी एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखना। कह रहा लाल बाल एंड पाल, ये इसको थोड़ा सा बड़ा करे पहले क्वेश्चन को, हाँ। कह रहा लाल बाल और पाल और पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:7। लाल रिटायर्ड, देखो एल बी एंड पी पार्टनर्स है, इसमें से एल रिटायर हो गया। ओके, बाल एंड पाल डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, बाल एंड पाल ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में 2:3 में फ्यूचर प्रॉफिट्स बांटेंगे। The adjusted capital accounts of Bal and Pal showed the balances of 49,500 and 1,05,750. 49,500 and 1,05,750, ये इनके एडजस्टेड कैपिटल बैलेंसेस आ रहे हैं। एडजस्टेड का मतलब कि ये देखो ये वाले बैलेंसेस जो हमने भी बड़ा क्वेश्चन किया था ना, इसमें ये निकाले थे हमने कि एक्स का कैपिटल सारे एडजस्टमेंट्स और वाई का जेड का कैपिटल, ऐसे ही इनके गिवन है कितने कितने ये वाले बैलेंसेस। अगर मैं इसको टोटल करूं कितना आ जाएगा, 49,500 प्लस 1,05,750, 1,55,250, ये आ जाएगा, ठीक है। द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू लाल इज 135,750। यानी देखो इनका कंबाइंड कैपिटल अभी ये आ रहा है, और उनको पे करने के लिए कितना चाहिए, जब ये पे करेंगे तो लेके आएंगे अमाउंट, वो भी तो इनकी कैपिटल का पार्ट बनेगा, तो टोटल में इनको ये लाना है, ठीक है। इंडिविजुअली अभी निकालना पड़ेगा 135,750, तो मिला के इनके पास 2,91,000 होना चाहिए। ये इनकी मैं कह सकता हूं टोटल कैपिटल आ गई, और टोटल कैपिटल जो है वो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी बाल और पाल को कितना कितना मिलेगा,
291 में इसका हिस्सा होना चाहिए 2/5, 291 में इसका हिस्सा होना चाहिए 291,000 में इसका हिस्सा होना चाहिए 3/5, ये होना चाहिए। यानी डिवाइड बाय 5 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो 1,16,400 इसका बैलेंस आ गया। ओके, माइनस कर दो या फिर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो 1,74,600 इसका बैलेंस आ गया। अब कितना कितना अमाउंट लेके आना है, अगर मैं बाल की बात करूं पहले, उसका होना कितना चाहिए, 1,16,400 होना चाहिए। पड़ा हुआ है 14,500, ये देखो ये रहा 14,500 पड़ा हुआ है, तो ये कितना ये लेके आएगा, और 1,16,400 में से माइनस करूं 49,500, तो ये 66,900 का अमाउंट और लेके आएगा। उसके अलावा बात करें अगर हम किसकी, पाल की, उसका बैलेंस होना चाहिए 174,600, अभी भी निकाला, पर पड़ा हुआ था 1,05,750, यानी 174,600 होना चाहिए, पड़ा हुआ था 1,05,750, तो ही नीड्स टू ब्रिंग 68,850 मोर। ये आएंगे फाइनल आंसर्स बेटा। इसी के साथ हमने अपनी एडजस्टमेंट पूरी कर ली है। देखो ये वाला अमाउंट लेके आ रही है, ठीक है, बाल ब्रिंग्स पाल ब्रिंग्स, कितना कितना अमाउंट आ रहा है। आई होप सो क्वेश्चन समझ आता है। इस क्वेश्चन के साथ ना हमने हमारी पूरी एडजस्टमेंट को पैक कर लिया है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट रह गई है, जो एडजस्टमेंट इसी का एक्सटेंशन है। उसके 2 क्वेश्चंस करवाने पड़ेंगे। आज की वीडियो में कराऊंगा, बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आज की वीडियो में इतना ही काम करते हैं, एक एडजस्टमेंट खत्म करी हमने। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, रिटायरमेंट की ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो हो सकती है वो, और पूरा चैप्टर पैक हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप सो क्वेश्चन समझ आया। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।